अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41। फ्रेंड्स, वीज़ा के हवाले से लेकर बहुत बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। लेकिन उससे भी एक पहली बहुत अच्छी खबर वो है कि एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है, दुबई में भी स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो गया है और बाद में ये अबू धाबी और स्टेट्स में भी चला जाएगा। और इस प्लेटफ़ॉर्म से ये होगा कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता था वो 30 दिन लगता था, यानी कि आपका वर्क वीज़ा है, आप फैमिली के लिए वीज़ा निकाल रहे हैं, रेज़िडेंट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा की मैं बात नहीं कर रहा, यानी कि वर्क वीज़ा, रेज़िडेंस वीज़ा, फैमिली वीज़ा लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए आप निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, तो 30 दिन आपको वेट करना पड़ता था। या आप अगर अपनी कंपनी छोड़ रहे हैं और दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो उसमें भी आप डॉक्यूमेंट दे देते थे, तो आप एक कंपनी में आपने काम छोड़ दिया, आप रूम पर बैठ गए। तो एक गज़ाब का टाइम गुज़रता था कि यार वीज़े का क्या होगा, और उसमें मेरे साथ भी ये खुद हुआ है कि मेरा ऑलमोस्ट 30 दिन मैं बैठा रहा रूम पे। मैंने दूसरी कंपनी जॉइन की थी, यानी कि ऑफर लेटर सब कुछ मिल गया था। लेकिन वीज़े के प्रोसेस में टाइम लग रहा था, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं निकल रहा था। इतनी टेंशन, इतनी कुफ़त आपको हो जाती है रूम में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका यूएई में जॉब नहीं है, तो आप बोर हो जाते हैं। रूम में बैठ-बैठ कर आदमी क्या कहते हैं कि ज़हनी मरीज़ हो जाता है। काम होता नहीं है, तो आपके सारे जो रूममेट्स होते हैं, वो काम पर चले जाते हैं और आप अकेले रूम में बैठे रहते हैं। तो इससे आदमी को एक टेंशन होती थी। तो अब एक जो प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है, इसको वर्क बंडल प्लेटफ़ॉर्म कहा जाता है। और वो वीज़ा जो 30 दिन में निकलता था, वो अब लिमिटेड कर दिया गया है 5 दिन में। यानी कि आपका वीज़ा जो आएगा अभी 5 दिन में। और जो वर्क बंडल जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते थे। अब हम अपने कागज़ात देते थे, अपने वीज़ा कॉपी, अपने पिक्चर्स, अपने जो यानी कि हाँ, हमारे अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो सारा देकर जो है बाद में कंपनी भी उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती थी। एक फ़ाइल सा बन जाता था, जिसको हम सबमिट करते थे दायरतुल अमाल में, यानी कि जहाँ पर मोहरे है या जहाँ पर वीज़े निकलते हैं, या जैसे कि जीआरएफ़ए है, वहाँ पर आईसीपी है, तो तब जाकर कहीं पर वीज़ा निकलता था, लेकिन बहुत वक़्त लगता था। अब ये 5 दिन में हो गया है। ये अब आईसीपी और जीडीआरएफ़ए और आप जैसा कि मोहरे है, इन सब ने मिलकर ये प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, जो वक़्त गुज़रता था, आपको अभी वो बना-बनाया वक़्त यानी 5 दिन में मिल जाएगा। अब आते हैं वो लोग, जब मैं वीडियो बनाता हूँ जॉब के हवाले से कि सर अनस्किल्ड लेबर का क्या हाल है और वीज़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे? सारे सवालातों के मैं जवाब दे देता हूँ। देखें भाई, वीज़े लग रहे हैं, विज़िट वीज़ा आपका लग जाता है, आप यूएई आते हैं, लेकिन मसला कहाँ पर होता है? जब आप कोई कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है, तो तब आपको मसला होता है वीज़े लगने का। इसमें जो अबू धाबी है और शारजाह है, उसमें लोगों के वीज़े बहुत कम लग रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तानियों के वीज़े बहुत कम लग रहे हैं। इसमें 40% लोगों के वीज़े लग जाते हैं और 60% जो है लोगों के वीज़े नहीं निकलते। अब दुबई में की बात करते हैं, दुबई में क्या है, दुबई में ये है कि वहाँ पर डेमोग्राफ़िक डाइवर्सिटी का प्रोग्राम का मसला चल रहा है, वहाँ पर भी एक मसला ये है। उसमें भी वीज़े लग जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के लग जाते हैं, लेकिन कोटा के सिस्टम भी है, जिसके हिसाब से लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी में एक नेशनैलिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी ये मसला है। और यहाँ पर जो है कोटे का भी सिलसिला फ्रॉड भी चल रहे हैं और कोटे का भी मसला चल रहा है। फ्रॉड भी चल रहा है इस हवाले से कि लोग कहते हैं हम आपको जॉब दे देंगे, तो वो भी नहीं, यानी कि फ्रॉड से बचें। और फ्रीलांसर जो लोग अनस्किल्ड लेबर हैं, तो मेरा मशवरा होगा कि अभी अब थोड़ा सब्र करें। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अगर कुछ न्यूज़ आती है, या आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, 24th ऑफ जो मार्च है, आज की लेटेस्ट अपडेट है, जिसके बारे में अनस्किल्ड लेबर लोगों के लिए बहुत मसला है। बाकी जो है आप अनस्किल्ड लेबर जो है, अगर आप आना चाहते हैं यूँ में, तो फ्रीलांसर वीज़ा या पार्टनर वीज़ा लेने। फ्रीलांसर वीज़ा मैं आपको आसान ज़ुबान में बोल दूँ कि आज़ाद वीज़ा, जिसको हम ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी लोग लेते हैं आज़ाद वीज़ा लेकर। फिर ये क्या होता है कि आप इसको अगर कोई अरबी आपको ले लेता है, ये अरबी भी फ्रीलांसर वीज़ा आपको दे सकता है, यानी घर की जॉब हो गई, उसमें कोई मसला नहीं आता। अगर अरबी यहाँ पर वो कह दे कि मैं इसे ड्राइवर रखना चाहता हूँ, या मैं इसको एज़ अ ख़दाम रखना चाहता हूँ, तो फिर वो आपके लिए लग जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला कंपनीज़ में है जब आप चेंज करते हैं। तो अगर अनस्किल्ड लेबर हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं है, तो अगर आपको दूसरी कंपनी से वीज़ा मिल भी जाए, तो मेरा मशवरा होगा कि भाई अभी अपने कंपनी में रहें, अब काम करते जाएँ। ये 100 दरहम या 200 दरहम के लिए अभी इस मसले में ना पड़ें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि अगर जब वो वीज़ा चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मामला स्टक हो जाता है। ना वो इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं, ना लास्ट में उनको वापस जाना पड़ता है। ये मसला देखें, बहुत से लोगों के साथ होता है। वीज़ा चेंज करना एक यहाँ पर जो है बहुत क्रिटिकल मामला होता है। मैं यहाँ पर जब वीज़ा चेंज कर रहा था,
तो बेसिकली आपको 30 दिन का टाइम होता है, आप उस टाइम में हम मुल्क जाना चाहते थे कि यार हम मुल्क चले जाएँगे तो अच्छा रहेगा, जब वीज़ा निकलेगा तो हम वापस आ जाएँगे। लेकिन बहुत से हमारे जो बड़े होते थे ना, कहते थे यार यहीं पर रहो, अब ये वीज़े का जो मामला होता है क्रिटिकल होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उनकी बातों में ख़ैर था, उनको अंदाज़ा था। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़का हायर किया था सिक्योरिटी में, वो मुल्क जाना चाहता था। मैंने उसको बोला कि भाई अभी मसला है, हमारे पीआरओ ने भी उसको बोला कि आप यहीं पर रहें, जब मौका मिलेगा आप फिर वापस चले जाएँ, लेकिन अभी ना जाएँ। और अच्छा ही हुआ, वो ना गया, उसका वीज़ा लग गया। अगर वो मुल्क से बाहर होता, उसका मसला आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि वीज़ों का जो मसला चल रहा था बहुत टाइम से, ये अभी भी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पर हैं, लग जाएगा वीज़ा। थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहे, लेकिन आप कोशिश करते जाएँ, कहीं न कहीं पर एक कंपनी पर डिपेंड ना करें, दूसरी कंपनी पर भी डिपेंड करें, कहीं पर काम मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उनसे बात करें कि वीज़े निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, वो आप पर डिपेंड करता है ना। आप उसको बोलेंगे सर मैं आपने ऑफर लेटर तो दे दिया लेकिन वीज़े लग रहे हैं, वो बोलेंगे हमारा काम है भाई। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है ना, ट्रांसगार्ड हो गई, डोलास्को हो गई, इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनियों में कोई मसला नहीं होता, उसमें बेशुमार लोग होते हैं, तो उनको डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं एक लिस्ट है शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, उस कंपनियों में अप्लाई करें, अगर उनमें जॉब मिल जाता है तो आप जा सकते हैं, उसमें डाइवर्सिटी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का प्रोग्राम का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी है, तो उनका कोटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ तफ़सीली वीडियो शेयर करूँ। बहुत से लोग इस पे नाराज़ हो रहे हैं, सर जॉब वीडियो बना रहे हैं लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा। यार लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लग रहे। लग रहे हैं यार, 80% लोगों के लग रहे हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही। सिर्फ़ वो लोगों के वो नाराज़ हो जाते हैं ना जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, वो तो कमेंट करेंगे सर हमारा वीज़ा नहीं लिख रहा। वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका वीज़ा नहीं निकल रहा, आपका दिल जो है ना वो गुस्से से भरा हुआ है कि यार मेरा वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा? तो ये मसला होता है, बाकियों के ऐसे भी नहीं है। तो जो मैंने बताई कि आप शारजा और अबू धाबी के में थोड़ा एहतियात करें। दुबई में इंशाल्लाह लग जाता है, रास अल खैमा है, फुजैरा है, उम अल कुवैन है, वो अजमान है, लग जाते हैं भाई। कोशिश करें तो इंशाल्लाह लग जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कोई न्यूज़ नई अपडेट होगी रमज़ान के बाद, इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई इसके दौरान कोई न्यूज़ आती है तो फिर उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह कोई न्यूज़ होगी, ऐसे फ़िज़ूल में वीडियो बनाकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई न्यूज़ नहीं है और मैं आप पर वीडियो बना दूँ। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ थी और इसके साथ-साथ मैंने कहा कि इन लोगों की जो अभी तक मसला चल रहा है उनके ज़हनों में, तो उनके लिए भी ये क्लियर कट कर दूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।